हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लाल धागे के जादू के बारे में बताऊंगी। अब बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि लाल धागे का जादू क्या होता है। ये तो कलेवा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये कलेवा भी बहुत ही चमत्कारिक होता है, बहुत ही जादू से पूर्ण होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म की पहचान ही लाल रंग है। अगर आपने हिंदू धर्म में मतलब जो ध्वज होते हैं, मंदिरों पे ध्वज देखे होंगे, तो वो भी लाल रंग से के ही होते हैं। हमारे मंदिर में जो स्वास्तिक बना होता है वो भी लाल रंग का प्रायः बनाया जाता है। लाल रंग हिंदुत्व की पहचान होती, हिंदुओं की पहचान होती। लेकिन जो लाल रंग का धागा होता है, जिसको हम कलेवा बोलते हैं, ये प्रायः पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी अपनी ही बहुत सारी चमत्कारिक सिद्धियां हैं, बहुत सारे चमत्कारिक उपाय हैं, जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, लाल रंग का ये जो धागा होता है कलेवा, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होता है, बहुत ही विशेषतापूर्ण होता है। क्योंकि लाल रंग का ये धागा जब हम पूजा पाठ में चढ़ा करके अपने शरीर में बांधते हैं तो ये रक्षा सूत्र का तो काम करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में आकर्षण भी पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर आकर्षण की शक्ति को उत्पन्न करता है, जिससे हम अच्छी शक्तियाँ अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अपना कोई भी मनचाहा वरदान जो हम चाहते हैं, इसको हम आसानी से अपने शरीर में धारण करके अपने शरीर में, अपने कमर के भाग में, अपने गले में, अपने हाथ में, वैसे तो इसको जो है हाथ में बांधने का रिवाज है, लेकिन जो लोग हिंदू धर्म में खास तौर से मंगलवार को हनुमान जी पर लौंग वगैरह चढ़ा करके ताबीज का निर्माण कराते हैं, वो लोग जो है इसका धागा गले में भी पहनते हैं। और हिंदू धर्म की पहचान लाल रंग से होती है। यदि किसी ने लाल रंग का धागा गले में पहना हुआ है तो समझ जाइए वो हिंदू है और उसने भगवान पर चढ़ाकर ये धागा पहना हुआ है किसी विशेष मनोकामना के हेतु। और यदि आप लाल रंग का धागा पूजा पाठ में चढ़ा करके किसी विशेष मनोकामना हेतु पहनते हैं तो आपका वो कार्य हर हाल में सिद्ध होता है, संपूर्ण होता है। उस पर जो है ईश्वर की कृपा होती है। इसके अलावा आपको चमत्कार के बारे में बताएं तो इसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यदि आप हनुमान जी पर चढ़ा करके हर मंगलवार में नहीं तो आप कम से कम 5-7 मंगलवार जा करके दर्शन करिए, और एक मंगलवार, कम से कम एक मंगलवार अपनी लंबाई के बराबर, जितनी आपकी लंबाई है उतना बड़ा लाल धागा ले जा करके भगवान हनुमान, मतलब भगवान जी पर आप चढ़ा दें, हनुमान जी पर, और वो जो है ला करके अपने शरीर में किसी भी अंग पे, चाहे कमर पर, चाहे गले में, चाहे हाथ में आप बांध लें। उससे आपको नज़र की समस्या, या अगर आपको नज़र दोष की समस्या होती है, आपको प्रायः नज़र लग जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लाल रंग का धागा 1 मीटर 1.5 मीटर, कोई लंबाई नहीं, कोई मतलब इसकी कोई वो नहीं है कि आपको इतना ही चाहिए। और आप जो है लाल रंग का एक कलेवा लीजिए, अपने मत्थे से कम 6 बार सीधा, 1 बार उल्टी दिशा में 7 बार पूरा जो है घुमा करके आप शनिवार को या मंगलवार को जा करके पीपल के पेड़ में बांध दे, जा करके कम से कम 7 चक्कर ज़रूर से ज़रूर पीपल के पेड़ में लगाइए। इससे आपकी जो भी आपके शरीर में दुख दरिद्र कोई भी बीमारी होगी तो वो हर हाल में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ये उपाय कम से कम लगातार 5 या 7 शनिवार या मंगलवार करना ही होता है। और ये आप पीपल के पेड़ में शाम के टाइम पे करेंगे, क्योंकि शनिदेव का जो मतलब टाइम होता है शनि भगवान का, वो शाम का सायकाल का माना जाता है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात आ रही हो। इसके अलावा यदि आप पतला होना चाहते हैं, आपके अंदर मोटापा बहुत अधिक बढ़ चुका है और आप पतले नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो है लाल रंग का धागा हनुमान जी पर चढ़ा करके मंगलवार के दिन अपने नाभि पे बांध ले। पेट में कुछ इस तरह से आप बांधिएगा कि वो लाल रंग का धागा एकदम बीचों बीच आपके नाभि के बीच में हो, जिससे आपके अंदर फायर एलिमेंट जागृत होगा, अग्नि जागृत होगी। उसकी वजह से आप आसानी से वजन घटा सकते हैं, आप पतले हो सकते हैं। इसके अलावा
यदि आप लाल रंग का धागा अपने हाथ में बांधे हुए हैं तो आपका जो मतलब आपका जो अस्तित्व है, आपका ऑरा मतलब आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। और लाल रंग आपके ओर लक्ष्मी को आकर्षण करता है, आपके जो है लक्ष्मी आपके पास भेजता है। जो भी आपके हिस्से का रुपया पैसा धन होगा उसको तो भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन इसके अलावा आप चाहेंगे तो जितना आपकी आपकी इच्छा है, आप जितना चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आए, मैं चाहता हूँ मेरे पास इतना पैसा है, तो लाल रंग के धागे को आप अपने शरीर में ज़रूर से ज़रूर, चाहे वो कलेवा के रूप में ही क्यों ना हो, धारण करिए। इसके अलावा यदि आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आप बहुत चाहते हैं पैसा रुके लेकिन रुक नहीं रहा है, तो आप जो है माता लक्ष्मी को लाल रंग का कलेवा अर्पित करें शुक्रवार के दिन। इसके बाद में उस कलेवे में एक जो है कोई भी चांदी का सिक्का, नई चांदी का सिक्का है तो आप साधारण सिक्का भी माता लक्ष्मी को कलेवा के साथ अर्पित कर सकते हैं। और शुक्रवार की रात को ही ये उपाय करना होगा। उस जो है सिक्के को आप लाल धागे से लपेटिए, जब तक लपेटिए जब तक वो पूर्ण रूप से बंद ना हो जाए, और श्रीम 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 का जो है बराबर जाप करते रहिए जब तक कि वो सिक्का पूर्ण रूप से बंद ना हो जाए। और ऐसा जब वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए तो उसके बाद में ओम श्रीम नमः कर करके वो सिक्का आप अपने जहाँ पर भी आपके पैसे रखे जाते हो, जहाँ पर भी आपका रुपया पैसा एकत्रित रहता हो, वहाँ पर ले जा करके उस सिक्के को गुलाबी रंग के कपड़े में रख करके रख दे। और अगर आप गुलाबी रंग का कपड़ा नहीं तो वो उसको ऐसे भी डाल सकते हैं। उसकी वजह से आपके घर में रुपया पैसा आना तो प्रारंभ होगा ही, साथ में आपके पैसों में बचत भी शुरू हो जाएगी। तो लाल रंग का धागा अपने आप में ही बहुत चमत्कारिक है, बहुत ही विशेष है। और अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो आप ऐसे ही लाल रंग के धागे को अपने गले में धारण कर लें रुद्राक्ष की माला में। उससे आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में स्थिरता आएगी। आप जो फालतू बातें सोचते हैं, आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बातें सोचते हैं, कभी इधर की कभी उधर की, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, रोने गाने लगते हैं और बहुत ही चिल्लाने, मतलब उनके स्वभाव में उग्रता आती है। तो ऐसे लोगों को अपने गले में लाल रंग का धागा जरूर से ज़रूर पहनना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं आपकी आवाज़, आपकी वाणी में शुद्धता है, आप जो बोले वो सत्य हो, आपकी बोली में आकर्षण हो, तो आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या सरस्वती पर लाल रंग का कलेवा चढ़ा करके अपने गले में धारण करना चाहिए। उससे आपकी वाणी में शुद्धता आएगी। लेकिन एक बात प्रभुवर याद रखिएगा कि आप जो बोलेंगे वो सत्य भी होगा। तो कोशिश करें जब आप लाल रंग का धागा धारण करे रहे तो गलत बिल्कुल भी मत बोलें, किसी को अपशब्द मत बोलें, जितना हो सके शांत रहें। अगर लड़ाई कोई करता है या आप ही गुस्सा हो जाते, देखिए इंसान गलतियों का एक पुतला माना जाता, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलती ना करे। और अगर आपसे गलती हो जाती है, किसी कारणवश आपको गुस्सा हो आता है, मुझे भी आता है, हर किसी को गुस्सा आता है, अगर और ये सब हमारी चेतना के द्वारा होता। और अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप पूर्ण मनुष्य नहीं हैं। और अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप गुस्से में किसी को भी कोई शब्द बोल देंगे तो लाल रंग के धागे की वजह से वो पूर्ण रूप से असरदार होगा। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपको हर चीज़ याद रखना होगा कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो करूँगा वो हर हाल में सत्य होगा। तो लाल रंग का धागा विशेष चमत्कारिक होता है, विशेष होता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी लाल रंग के चमत्कारिक धागे पर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।